Hello students, good afternoon. My dear students, today we are going to discuss about a very important topic of English vocab section, that is one word substitution. Means अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. This is very interesting topic and my dear students, we will discuss about some very important one word substitution. Like here you can see a woman whose husband is dead. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मीन्स इसमें हम एक सुटेबल वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे इसमें है a woman whose husband is dead, जिसका पति मर गया हो. एक औरत जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, उसे क्या कहा जाता है? विडो मीन्स विधवा. A woman whose husband is dead means widow, vidhva. Okay. Second one is a man whose wife is dead. जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई हो, विडो, और जिसकी वाइफ की डेथ हो गई हो, विडो. ओके, विधुर. A person who is very cruel. A person who is very cruel in nature. निर्दयी हो, बहुत निर्दयी हो. एक ऐसा पर्सन हु इज वेरी क्रूएल, उसे क्या कहते हैं? फेंट मीन्स क्रूर, निर्दयी. फोर्थ वन इज टाइम ऑफ 100 years. द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 100 years. 100 years के टाइम को क्या कहते हैं? सेंचुरी. The period of 100 years, century. Okay. Next, a person who examines teeth. A person who examines teeth, जो दांतों की देखभाल करता है, उसकी जांच करता है, एग्जामिन करता है, उसे क्या कहते हैं? डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर, दंत चिकित्सक. ओके. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश. जो ह्यूमन फ्लैश को खाता हो, ह्यूमन बॉडी मतलब अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश. फ्लैश का मतलब मांस. जो ह्यूमन के फ्लैश को खाता हो, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? कैनिबल मीन्स नरभक्षी. ओके. नेक्स्ट वन इज अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड. अ चाइल्ड हु हैज नो पेरेंट्स, नो फादर, नो मदर, उसे क्या कहते हैं? ऑर्फन मीन्स अनाथ. जिसके पेरेंट्स ना हो, जिसके माता पिता ना हो, उसे अनाथ कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, हु लव्स वेरी मच टू हिज कंट्री. अ ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, हर कंट्री, जो अपने देश को बहुत प्यार करता हो, उसे क्या कहते हैं? पैट्रियट, देशभक्त. ठीक है. द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर. द हिस्ट्री ऑफ लाइफ रिटन बाय अनदर, बायोग्राफी. एंड रिटन बाय हिमसेल्फ, autobiography. As you have seen in your class 10th, in second chapter, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. क्या है ये? ऑटोबायोग्राफी. नेल्सन मंडेला की क्या है वो? ऑटोबायोग्राफी है, रिटन बाय हिमसेल्फ. ठीक है. यहाँ पे क्या है? लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी. जीवनी, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखते हैं, सूरदास की जीवनी लिखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखते हैं, उनकी हम बायोग्राफी लिखते हैं. विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी लिखते हैं. अगर
किसी ने दूसरे राइटर, पोएट, किसी भी पर्सन के लिए अगर उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में अगर किसी सेकंड ने लिखा है, अनदर पर्सन ने लिखा है, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। लेकिन अगर उसने खुद अपने आप लिखा है, वो फिर क्या कहते हैं? आत्मकथा। ठीक है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद अपने से लिखी गई हिस्ट्री को, अपनी हिस्ट्री को हम खुद लिखते हैं, अपनी आत्मकथा को लिखते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ओके, नेक्स्ट वन इज वन हु कैन रीड एंड राइट। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट वेरी वेल, क्या कहेंगे उसे? लिटरेट। हु कांट रीड एंड राइट? इलिटरेट। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? लिटरेट, साक्षर। और इलिटरेट मतलब निरक्षर, जो ना पढ़ना लिखना जानता हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। लॉन्ग नैरेटिव पोएम मीन्स एपिक, महाकाव्य। महाभारत इज एन एपिक। महाभारत क्या है? एक एपिक है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ठीक है, फॉर बहुत सारे। ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट स्टेटमेंट of one word substitution, that is a substance which prevents wound from germs, जो जर्म से प्रिवेंट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। ओके, नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिस्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को करने वाले क्या कहलाते हैं? बायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन इज अ ग्रुप ऑफ शिप्स, फ्लीट। ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या कहते हैं? फ्लीट। नेक्स्ट वन इज sound which can be heard, audible, audible sound, जो सुनने योग्य हो, जो सुनाई दे। ठीक है, audible and inaudible, जो सुनाई नहीं देता उसे हम inaudible कहते हैं, सुनने योग्य है अगर वो सुनाई दे रहा है, that is audible। a person who audits, जो ऑडिट करते हैं, क्या होते हैं वो? उसे क्या कहते हैं? ऑडिटर। जो राइट अप करते हैं, राइटर। जो कंपोज करते हैं, कंपोजर मीन्स पोएट। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु सेंड्स गुड्स टू अनदर कंट्री। फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसको एक्सपोर्ट करने वाला क्या होता है? एक्सपोर्टर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज द डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी को क्या कहते हैं? कॉर्प्स। एस एन लाइक कॉर्प्स, ये जो वर्ड है ये आपकी पोएम नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 12 फ्लेमिंगो, पोएम नंबर फर्स्ट, माई मदर एट 66, कॉर्प्स वर्ड आया है। ओके, वो किससे कंपेयर करती है पोएट? डेड बॉडी से, लाइफलेस। उसकी जो मदर है, ओल्ड मदर, शी वॉज जस्ट लाइक अ कॉर्प्स, मतलब डेड बॉडी की तरह, लाइफलेस। अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, बैचलर। अ वुमन हु रिमेन्स अनमैरिड, स्पेंस्टर। ओके, अ ग्राउंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल है, कॉलेज है,
यूनिवर्सिटीज़ है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ग्राउंड लेवल को, जो उनका ग्राउंड है उसे क्या कहते हैं? कैंपस, स्कूल कैंपस, ठीक है, कॉलेज कैंपस। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड की शक्ति को, गॉड की सत्ता को जो एक्सेप्ट करते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो भगवान को मानते हैं, हु प्रेज, हु वर्शिप टू गॉड, जो गॉड को मानते हैं उसकी उपस्थिति है, गॉड है, वो एग्जिस्ट करता है। तो गॉड की एक्सिस्टेंस को जो एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड थेइस्ट। ओके, और जो नहीं मानते हैं इसे क्या कहते हैं? आस्तिक। जो नहीं मानते हैं वो एथेइस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ सर्कुलर मॉडल ऑफ अर्थ। अ सर्कुलर मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक जो मॉडल होता है, उस मॉडल में जो उसको प्रेजेंटेशन होता है उसे क्या कहते हैं? ग्लोब। दैट इज कॉल्ड ग्लोब। अ पर्सन हु कंपोजेस पोएम्स, जो पोएम कंपोज करते हैं क्या कहलाते हैं? पोएट, पोएट, पोएटिस। अ पर्सन who composes poems, poet. A person who writes history means the writer of history. हिस्ट्री के राइटर को क्या कहते हैं? हिस्टोरियन, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि जो साइंस को जानता है, साइंटिस्ट, जो पढ़ाते हैं बच्चों को, टीचर, कहने का सेंस ये है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब उसके लिए एक सुटेबल वर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स। किस लिए? इम्प्रूव योर वर्ड पावर, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर वर्ड पावर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।